जैसे हम मानते हैं कि आपने बोला कि देव में बहुत रूप हैं, देवियों में बहुत रूप हैं, पर इसके पहले हमने बात की थी कि भगवान एक ही हैं। अगर भगवान एक है तो रूप अनेक क्यों? रूप अनेक इसीलिए हैं क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी अधिकारी, नेता, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं क्योंकि बिना उदाहरण दिए समझ में नहीं आती बात। बिल्कुल। तो किसी अधिकारी, नेता के पास कोई काम कराने आपको जाना है, ठीक है। देखिए, सनातन धर्म बड़ा ही सूक्ष्म है, बड़ा ही ज्ञान है। अगर इसको भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करोगे तो रामायण, रामचरितमानस और सनातन, ये जो भी है, ये सब हृदय में धारण करके और जीवन में लाओगे ना। रामचरितमानस एकदम प्रयोग ग्रंथ है, इसको प्रयोग करके देखो ना आप एक बार। जितने दर्शक सबको मैं कह रहा हूं, एक बार प्रयोग करके देखो ना क्या रिजल्ट आता है इसका। आप गए किसी अधिकारी के पास काम कराने को, तो बोला कि ये तो स्कूली वाला काम है, शिक्षा मंत्री के पास जाओ आप। तो आप गए राजस्व विभाग में चले गए तो आपका काम नहीं होना है, ठीक है। और मत्स्य पालन मंत्री के पास पहुंच जाओ, महाराज हमारा जो है थोड़ा सा खेती बाड़ी काम, तो कहेगा ना ना, इसके लिए दूसरे मंत्री बैठे हैं, ठीक ना। तो जैसे ही कितना सूक्ष्म बना है, सोचिए, जैसे किसी अधिकारी के पास जाने से अलग अलग काम होता है, अलग अलग होता है, ऐसे ही सनातन धर्म में अलग अलग सबको मिनिस्ट्री समा दी गई है। आप ये काम देखो, आप वो काम देखो, ठीक है। अगर कोई ऐसा वो निकलता है कि वो देवी, वो देवता काम नहीं कर पाता है आपका, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी भी पहचान उनसे है, आप जिसके विरोध में गए हो, और उनकी भी पहचान है, वो बड़े दबाव में नहीं काम कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीएम के पास, पीएम पास पहुंच जाएंगे, ठीक ना। एको हम द्वितीयो नास्ति पहुंच जाएंगे, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वहां अपनी गुहार लगाएंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जब वहां पहुंचोगे तो न्याय ही करेगा वो, अन्याय नहीं करेगा, ठीक है। ऐसी है जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर यही है, हमारे यहाँ मंत्रालय बटे हैं सब देवी देवताओं के। अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करना है तो बजरंगबली की पूजा नहीं मिलेगा। परिवार दरहा जो होंगे देवी देवता, शंकर पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, ऐसे लोगों की आराधना करोगे वो होगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बजरंगबली नहीं कर सकते, करेंगे, लेकिन काहे के लिए? जब अलग अलग विभाग बटा है तो वही जाओ ना, उनका भी सम्मान रखे, आपको अपना भी वो रखिए। इसलिए सबका विभाग बटा है, ईश्वर एक ही है, एकमात्र परमात्मा का सुमिरन भजन करना चाहिए, और एक ही परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि एक है। एक सृष्टि में फिर एक भगवान ही रहेगा, दूसरे कहां से आएगा? एक सृष्टि में एक ही भगवान है, और भगवान है भगवान, भूमि, गगन, वायु, नभ, ये जो बना है, ये शाब्दिक बता रहा हूं, शाब्दिक अर्थ में मत जाइए, लेकिन फिर भी ये जानिए कि भगवान एक है, परमात्मा एक है, सबको एक परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, नवरात्रि, शिवरात्रि, कृष्णरात्रि और जितनी भी मतलब और रात्रियां आती हैं, दिन आते हैं आराधना पूजा पाठ के, इसमें बड़े ही वैज्ञानिक रहस्य हैं, और संतों ने बड़े सूक्ष्मता से, बड़ी गहनता से, सरलता से इसका सबका अर्थ बताया है। हमको आपको तर्क और कुतर्क में न फंस करके ईश्वर पूर्ण विश्वास करके चलना चाहिए, और जो चल रहे हैं उनको उसका फल मिल भी रहा है। तो आप चलिए, ज्योतिष, कर्मकांड, कर्मकांड, आपने कर्मकांड नहीं पूछा, लेकिन मैं कर्मकांड बता रहा हूं। कर्मकांड देखिए, जितने भी कर्मकांड हैं, कर्मकांड, जैसा कि आप शब्द में ही देख रहे हैं, कर्म और कांड, जैसा कर्म करे वैसा कांड बने। बाल कांड क्यों लिखा गया रामचरितमानस में? क्योंकि उसमें बाल्यावस्था का वर्णन है, वहीं से वर्णन चालू है। अयोध्या कांड में अयोध्या शुरू है। ऐसे ही जैसा कर्म आप कर रहे हैं वैसा कांड, आपके जीवन के कर्म भाग वैसे लिखते जा रहे हैं, समझ गए ना? वैसे ही भाग लिखता जा रहा है सृष्टि से। अब देखिए सृष्टि में होता क्या है, कहते हैं ब्रह्मा जी लिख दिए। ब्रह्मा जी कहाँ से लिख दिए? ब्रह्मा इसको बताए हैं आप, ठीक है। आंखें देखती है, मन सोचता है, दिल उसको पंप करता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ठीक ना। सबका काम अलग अलग बटा, एक एक उसका। और भगवान सबके हृदय में है कि नहीं है? तो मैं कहता हूं नास्तिकों को भी सुधरने की सीजन है, सुधर जाओ। राम कहो, 2 अक्षर का नाम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राधा कहो, चाहे विष्णु कहो,
ऐसे मनुष्य के शरीर में ये सर 2 अक्षर है ना, ये माथ, ये आंख, ये नाक, ये मुंह, ये कान, ये हाथ, ये पांव, 2-2 अक्षर का ही है। भगवान के नाम में 2 अक्षर है, बड़ा महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है, बहुत महत्व है। और दूसरी चीज आपने पूछा कि आपने नहीं पूछा, मैंने बताया कर्मकांड, तो कर्मकांड यही है, ठीक ना। आपके कर्म ही आपके जीवन में क्या होगा, भविष्य का निर्माण आपका कर्म ही करता है। तो अच्छा करो ना, अगर अच्छा चाहते, कौन बुरा चाहता है। चोर का लड़का भी, चोर भी चाहता है कि हमारा लड़का चोर ना हो भाई, वो वकील बन जाए ताकि हमको हमारी जमानत तो करा सके। समझिए ना, ये चीज है। जय श्री राधे। हमने इसके पहले आपके मुख से बहुत सुना रामचरितमानस, आप बोल भी रहते हमारे दर्शकों की कृपया उसको पढ़िए, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा उसका ये बड़ा प्यारा विषय है रामचरितमानस। रामचरितमानस के हो सके तो छपाइए या फिर उसके महत्व कुछ हमें बताइए। बहुत महत्व है उसका, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे बचपन की घटना है। मेरे पिताजी रामचरितमानस पढ़ते थे, रोज 8-10 चौपाई पढ़ते थे, मंगलवार का उपवास भी रहते थे। और उनके घुटनों में इतना तकलीफ हुई, डॉक्टर बता दिए, मुंबई की घटना है, डॉक्टर बता दिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी को जिसने बताया था, उन संत के ऊपर, उन आध्यात्मिक गुरु के ऊपर वो विश्वास करके वो अपना रामचरितमानस का चौपाई पढ़ते थे। ये नहीं कि आज हम 4 पन्ना पढ़ देंगे ज्यादा कृपा बरसने लगेगी, ऐसा नहीं, उनका नियम था। व्रत रहते थे, उपवास बजरंगबली का, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते, रामचरितमानस पढ़ते, रख देते, अब जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, जो होगा तो देख लेना, मैं निकल पड़ा, ठीक ना। ऐसा वो करते थे। शुरू से हमको सिखाते कि ये चौपाई पढ़ो, ठीक है। तो एक चौपाई बहुत अच्छी थी, हम वही बार बार पढ़ते, नाथ आज में कान पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा, ठीक है। वो चौपाई हमको बहुत अच्छी लगती है। तो रामचरितमानस से बड़ा प्रेम है हमको, और स्कूल शिक्षा से ही, और हमारे स्कूल के जितने वीरेंद्र सिंह हमारे टीचर थे, वो बार बार हम लोगों की राइटिंग बनवाने के लिए चौपाई ही लिखवाते थे कि लिखो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। वो बोलते थे ये लिख लिए बच्चा तो 12वीं तक तुमको हिंदी में तो कोई नहीं फेल कर सकता। तो हम लोग उसी के लिए लिखते थे। और बहुत अच्छी बात है, रामचरितमानस, ध्यान दीजिएगा नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से। रामचरित मानस, मानस का मतलब मन, तो राम का चरित मन से शुद्ध शुद्ध लिखा गया, उसमें तुलसीदास ने बहकाया नहीं है। राम का चरित मन से, आप राम का चरित मन से लीजिए, मन से गाइए, खूब मन लगा करके कीर्तन भजन कीजिए, ठीक है। आपका अगर मन नहीं लगता है, आपका मन अगर नहीं लगता है, आप बैठे ध्यान कर रहे हो, दिमाग उड़ गया विराट, लोकल कहीं भी चला गया, तो आप छोड़ दीजिए उसको, आप राम 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 कीर्तन कीजिए। वहां से भी उब जाइए तो याद कीजिए कैसे सबरी के यहाँ भगवान पहुंचे, इतना जंगल था, आज वहां इतना महल बना हुआ है, अच्छा कैसा रहा होगा, ठीक ना। नाम रूप लीला गुण धाम, नाम रूप लीला गुण धाम, 5 चीजों में कहीं ना कहीं अपने मन को लगाए रखिए, चमत्कार होने लगेगा आपके साथ, सही बता रहा हूं। और चमत्कार होता नहीं, सनातन में चमत्कार नहीं होता, आपके कर्मों का एक फल होता है जो किसी ऐसी ऊर्जा के पास पहुंचाता है जो आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया। समझ गए ना। नाम भगवान का देख ही रहे हैं। कहा गया रामचरितमानस में, बहुत अच्छी चौपाई गोस्वामी जी ने कही है, सब लोग उसको चौपाई को दोहराइए हो सके तो। कहा गया है कि जपिए नाम रूप बिन देखे, आवै हृदय स्नेह बिसेखे। आप नाम का जप कीजिए बिना रूप को देखे हुए। बहुत तार्किक वाले बहुत तर्क किए हमसे, आपके सोपारा गांव में, वसई बिरार में, जहां गया, अरे महाराज आपकी औरत को आपने नहीं देखा, कोई कह दे कि आपकी औरत बहुत सुंदर, आप कैसे मानोगे। अरे कह तो सही रहा है, अब इस पे हो तो ब्रेनवाश हो जाता। लेकिन मैंने कहा भाई देखो, ये सांसारिक है, वो आध्यात्मिक है। अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही अध्यात्म है, ठीक ना। तो जो चीजें कोई संत बताता है उसको यहां धारण करो। अब कोई दार्शनिक, कोई वैचारिक, कोई वो बताता है तो उसको यहां धारण करो। दोनों महत्व है।
इसलिए दाहिना हाथ बायां हाथ, आप होम हवन करते हैं तो कहीं दाहिना हाथ लगाओ, बाएं से पकड़े रहो ऐसे, ठीक ना। किसी को बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान, पवित्रता के साथ देते हैं कोई चीज, तो पानी लीजिए महाराज, ऐसे है कि बायां लगा रहे साथ में, महाराज इसको मत छोड़िए, थोड़ा सा लगा रहिए, इसको भी ले लीजिए, ठीक ना। ऐसे ही है। तो रामचरितमानस बहुत ही गहन है। रामचरितमानस में सभी दर्शकों से कहूंगा, मेरा अनुरोध है कि रामचरितमानस का 2-4 चौपाई है, उसका अगर प्रतिदिन आप पाठ करेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने कितनी माइयों को लाभ दिलाया, कितने भाइयों को लाभ दिलाया इससे। और जैसे कि एक चौपाई है कि नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। इसका मतलब यह है कि भगवान मैं आपके सम्मुख बैठा हूं ना, आप मुझको सुन रहे हैं ना, ये विश्वास है कि आप मुझको सुन रहे हैं। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि हमको सुन रहे हैं, तो उस दिन आप गलत करोगे ही नहीं, आप गलत चलोगे ही नहीं। तो जो आप करोगे, अपने मन का डोरी भगवान के हाथ में सौंपिए, भगवान ले चलो जहां टक 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 लेके चलना है, अब आप जानो। उसके बाद जो करोगे तुम जानो, मैं क्या जानू, तुम जानो। अब ये नहीं कि बे टिकट पकड़े गए तो अब जानो, अब बे टिकट लिए नहीं, उतना तो अकल भगवान ने दिया है ना। बहरहाल ऐसी संतमती बुद्धि होती है। कई सारे संतों के विषय मैंने सुना है कि वो ऐसे नंग धड़ंग निकले, परमहंस महाराज वगैरह, कितने आज शंकराचार्य वगैरह, ये निकले घर से तो जब ट्रेनों में बैठे या किसी जीप बस में बैठे तो कुछ नहीं था, लेकिन भगवान था। तो जो भगवान आपको चलाने लगे, उठाने लगे, बैठाने लगे, कराने लगे सारी चीज, तब आप साधु हो, तब आप वास्तविक संत हो। अगर वैसे ही चोला रमाए हो तो वो आप नहीं हो। भगवान कह दे कि घर में नहीं रहना है, तब घर में रहना आपके लिए पाप है। भगवान कह दें घर से मत भागना, तो घर से बाहर भागना आपके लिए पाप है। तो भगवान कैसे कहेंगे? आदमी कहेगा हो भगवान कहा ही है, बजरंगबली गदा लेके इनके रसोईया माँ रे ना जाए, ऐसे नहीं। पेड़ पौधा आपने कहा नहीं, पेड़ पौधों को भी हम पूजते हैं। हमारे यहाँ सांपों की पूजा होती है, हमारे यहाँ बैल की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, हमारे यहाँ हवा की भी पूजा होती है, वायुदेव हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रकृति को लेकर के जो चले वो सनातन है और हम लेके चलते हैं। तो वैसे ही मैंने बताया कि आप लोग 2-4 चौपाई भी बहुत अध्ययन कीजिए। ना सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुतनारी, नाथ आज में काहन पावा, मिटे ही दोष दुख दारिद्र दावा। मैं आपके सम्मुख बैठा हूँ, आप मेरे सामने हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। और तीसरी चौपाई आप पढ़िए, दीन दयाल बिरस संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। ये चौपाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुनने में तो लग रहा है कि सब ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन जब तक जवानी रहती है बच्चा, तब तक ये चीज समझ में नहीं आती। आदमी की मद भरा रहता है ना जीवन में, तो वो चीज समझ में नहीं आती। हाँ महाराज आप बता दिए, हम सुन लिए, अब चलो परसों तो फिर भागवत है वहां सुन लेंगे, नरसों फिर वहां सुन लेंगे, ठीक ना। अरे तुम्हारे यहाँ श्रीवास्तव जी टीचर थे, वो कहते थे मजाक में, जय श्री राधे, कहते थे कि सत्संग और प्रवचन में प्रेम पूर्वक जाइए और नई नई चप्पलें छांट कर लाइए। ठीक है, आप जाइए, जाते तो हैं, सबका विचार वही थोड़ी संत समागम में जाके वहां भगवान का सुनते हैं, जाओ। अरे महाराज आप तो कथा में आ गए, बाटा वाला लेके चलते हैं। अब चप्पल आदमी निकाल के बैठा है, चप्पल मतलब अहंकार जो निकाल के बैठा है, वो चप्पल निकाल के बैठा है, ठीक है। आप देखे होंगे नवरात्रि की व्रत उपवास में हमारे कुछ भाई बहन जिन्हें चप्पल के रहते हैं, उसका मतलब अहंकार का त्याग उन्होंने किया है, घमंड छोड़ दिया है। कुछ देना, कुछ छोड़ देना, वही अहंकार का त्याग है। एक चीज कोई भी छोड़ो, अहंकार का त्याग ही है आपका, और सब चीज पकड़े रहना ही तो अहंकार है। तो वो काहे कर रहे हो, ये चीज है। रामचरितमानस में अलग अलग घाट बताए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अलग अलग संत कहाँ पर रामचरितमानस में गुह और केवट राम से मिल रहे हैं। वाह वाह क्या मजा आता है। राम लीला हमारे यहाँ होती थी, और हमारे यहाँ जब कोई पात्र नहीं मिलता था तो मैं विश्वामित्र बनाया जाता था, ठीक ना। और मुझे बहुत प्रेम है रामचरितमानस से। घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, सुंदरकांड होता है, बालकांड होता है, और रात भर जग करके लोग भजन कीर्तन करते हैं, हवन पूजन होता है, भंडारा होता है। कितना अच्छा है ना सनातन हमारा, सोचो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है।
और रामचरितमानस को पकड़े रहिएगा। रामचरितमानस प्रयोग ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता योग ग्रंथ है। योग मार्ग पे जाना है तो श्रीमद् भगवद गीता पकड़िए, प्रयोग मार्ग पे जाना है, कुछ करके जीवन में आदर्श जीवन व्यतीत करना है तो आप रामचरितमानस को पकड़िए। जय श्री राधे। जैसे आपने रामचरितमानस के बारे में बता दिया, गीता का भी आपने थोड़ा गीता के बारे में बता दे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने धर्म सुन लिया, अब थोड़ा कर्म भी सुन ले। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्चित वाणी है। भगवान श्री कृष्ण के पहले सूर्य, विविश्वान, मनु, उसके बाद कृष्ण। श्री कृष्ण के योगेश्वर हैं। ईश्वर, योग ईश्वर, जो योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति किए, उनकी भी आयु है, ठीक। और काल, काल भी काल के गाल में जाता है, ब्रह्मा के दिन रात्रि होते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो सूक्ष्म सार है, कुछ ना हो सके तो इतना जरूर याद रखिए, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। ईश्वरो सर्वभूतानां, ईश्वर सब भूत प्राणी के अंदर है। भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, ये भूत जैसे लोक, हम लोग हैं, भूलोक है, हाँ, पाताल लोक है, वैसे भूत प्राणी अभी जो है जीवित हैं हमारे आपके पास, वो जितने भी हैं, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति मतलब बैठा है सब प्राणियों के अंदर समान प्रकार से, ये नहीं उसमें 1.5 अंगुल का उसमें 1 अंगुल का, ऐसा नहीं है, समान प्रकार से बैठा है। सर्वभूतानां, सबके अंदर समान प्रकार से बैठा है। और हम उसकी शरण में जाएं। और दूसरी चौपाई, दूसरा श्लोक मैंने आपको बताया था, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानं प्राप्ति शाश्वतम। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। आप गीतोक्त विधि से अगर साधना करेंगे, कोई भी हो, अधम से अधम, नीच से नीच हो, कोई कैसा भी हो, समाज से तिरस्कृत हो या बहुत पापी हो, 26 साल जेल काट के आया हो, बहुत दुष्कर्म किया हो, कैसा भी हो, गीता उक्त विधि से साधना करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि गीतोक्त विधि ऐसी है, गीतोक्त विधि से साधना करने पर आपका शरीर अगर छूट भी गया तो आपकी साधना खत्म नहीं होगी। जहां से साधना का क्रम छूटा है, वहीं से अगला जन्म किसी सुदृढ़ द्विज, किसी ब्राह्मण, किसी आचार्य, किसी संत परंपरा में जन्म होगा और वहीं साधना आपकी चालू हो जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा। गीता का ये बहुत बड़ा महत्व है। और गीता में ऐसा है कि गीत गा, गीता, ठीक है, 2 शब्द। हाँ, गृहस्थ में गीता, आपने ये सब सुना होगा कि गृहस्थ में गीता का क्या महत्व है। कुछ लोगों ने बहका दिया, अरे गीता तो महाभारत से लिया गया है, इसको पढ़ोगे तो घर में रोज महाभारत होगी, क्या करे पढ़ियो इसका, ना पढ़िए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गीता का एक एक श्लोक आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को, युवाओं को, बहनों को, जो बहनें हमारे ससुराल में हैं, सबको चाहिए कि गीता पढ़ें, गीता पढ़ें, गीता का एक एक अर्थ समझें। नई श्लोक आता है तो हिंदी में ही पढ़िए, ठीक है, उसका जो यथार्थ लिखा है आप एक एक चीज मनन कीजिए। आप देखिएगा, केवल भगवान नाम का जप कीजिए और गीता का पाठ कीजिए, 3 दिन में तबीयत हरी हो जाएगी। और चौथे दिन से जो आपके संपर्क में आएगा वही ऊर्जा उसके अंदर भी बहेगी और 1 महीने में तो कमाल हो जाएगा। तो आप भगवान नाम जप में ओम, राम, शिव, जो 2-2.5 अक्षर का नाम हो, उसका जो सांस में जल्दी ढल जाए। कहते नहीं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों से मुनि ऋषि योगी जतन बहुत करते हैं, लेकिन अंत में राम नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि राम के पीछे नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? सुन लीजिए, इसलिए नहीं पड़े क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय हो गए ना, तो संप्रदाय भले अलग हो जाए, जैसे मैंने कहा ना कि एक ही सनातन के कई अंग हैं, वो भले अलग हो जाए, लेकिन हम मेन जड़ को ना भूलें। जैसे कि अंत में राम तभी आएगा जब आप जीवन में भी कभी राम राम बोले हो, तभी आएगा, ठीक है। मरते समय
अगर राम नाम का अभ्यास आप किए हैं, आप अपनी माला पे राम नाम का अभ्यास किए हैं, गेहूं के दाने पे या उंगली पे चाहे जिस पे, या श्वास आया अंदर ओम, बाहर गया ओम, अंदर ओम, रा म रे, ये करते रहें आप, उसका अध्ययन बना रहेगा। नित्य अभ्यास योगेन। अर्जुन ने पूछा मन तो कैसे बस में होगा, ये तो बहुत चंचल है भगवान। कहे नित्य अभ्यास योगेन, नित्य रोज अभ्यास कर इसका, तू रगड़, कमर सीधी कर, बैठ, श्वास एकदम सीधी चलने लगे, जैसे बांस की तरह सांस एकदम खड़ी हो जाए। सांस अंदर आ रही है तो ओम, बाहर जग ओम, ऐसी भावना कर, करते करते द्वार खुल जाते हैं। ये होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि गीता के अंदर जो सबसे सरल चीज है वो ये है कि गीता का जितने भी भिन्न भिन्न श्लोक है, प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, 18 अध्याय दिया गया है। अंत में उसके कहा गया है कि यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर नीति है, लक्ष्मी है, धर्म है और वहीं पर विजय है। तो भैया फिर गीता हमारे लिए नहीं है, ना तो आज कृष्ण है ना तो अर्जुन है। तो प्रश्न खड़ा हो गया। नहीं, इसका अर्थ यह है, हमने तो बताई एक बात, लेकिन सबने निकाला अलग अलग अर्थ। अब सुन लीजिए, अनुराग जो हमारे आपके अंदर है वही अर्जुन है। व्यक्ति के अंदर जो अनुराग पैदा हुआ है वो अर्जुन है, और योगेश्वर श्री कृष्ण वही जो इष्ट है वही कृष्ण है। तो जब तक इष्ट और अनुरागी इस धरती से नहीं खत्म होंगे, इस धरती में बने रहेंगे, वहां नीति, धर्म, लक्ष्मी और विजय रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। कृष्ण मतलब इष्ट, अनुरागी मतलब भक्त, अनुरागी प्रेमी, जिज्ञासु, अभिलाषी, वो सब पर्यायवाची शब्द है कह लीजिए। वो जब तक है, ये जहां जहां ये रहेंगे वहां वहां बादल को बरसना ही पड़ेगा, भगवान को कृपा बन करके वो बरसेंगे ही। जहां भक्त वहां संत, जहां संत वहां भगवंत। जय श्री राधे। जैसे अभी नवरात्रि का त्योहार हमारा चालू है। वाह वाह, क्या बात है। थोड़ा सा नवरात्रि के महत्व के बारे में बता दे। वाह, जय माता की। गजब कहा आपने। संत परंपरा में हुए हमारे महाराष्ट्र के एक संत हैं, थे नरसिंह भगत का नाम आपने सुना होगा, आपने महाराज स्वामी समर्थ का नाम सुना होगा, आपने तुकाराम का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब दैवी शक्ति से ओतप्रोत थे। आपने इनके चमत्कारों के विषय में तो बहुत देखा सुना होगा, वीडियो ऑडियो सब, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो गहन चीज है, जो अंदर की बात है, वह है कि दैवी शक्ति से ही ये ओतप्रोत थे। और उनके विषय में कई बार ये भी आया है कि मां अन्नपूर्णा को भी कहते थे तो भंडार तैयार हो जाता था। और ये झूठी बात नहीं है, सनातन में जो कुछ है वो झूठा नहीं है, केवल लगता है झूठा। क्योंकि आप सोचते हैं कि अरे उंगली पे पर्वत उठा लेगा, ये कौन सा रिमोट है। आप आज के ऐसा सोचते हो ना, ऐसा नहीं है। था, क्या था, उंगली से किसी को ऐसे इशारा करते हो तो मार पड़ती कि नहीं पड़ती। तो उंगली से क्या हो गया, आपने उंगली दिखाया यहां और सामने वाला आके मार के गया आपको, तो सोचो इस उंगली में कितनी ऊर्जा है कि सामने वाला आपको मार के जाता है, ठीक ना। अगर उंगली से आपने इशारा कर दिया, गोवर्धन पर्वत में इतनी गुफाएं हैं, पानी बरस रहा, आप जाके सब लोग छिप जाओ, सब छिप के जाके बच गए, उठाना हुआ, समझ गए ना। गोवर्धन पर्वत का उठाना वही हुआ। नहीं तो आप कहो कि कृष्ण ऐसे उंगली उठाए और सब उसके नीचे आ गए और एक तरफ टेढ़े खड़े थे तो उधर का आदमी दब गए, इधर के बच गया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। ये चीज है। और आपने क्या पूछा, नवरात्रि के विषय में जो आपने पूछा। नवरात्रि वैज्ञानिक कारण भी इसके हैं, आध्यात्मिक कारण भी इसके हैं, और इसके तार्किक कारण भी बहुत हैं। मैं आपको पहले ले चलता हूं आध्यात्मिक कारण पे। आत्मा के अध्ययन में हम आप ये जान सकते हैं कि नवरात्रि ही क्यों कह गई, 10 रात्रि तो नहीं कहा गया ना, नवरात्रि कहा गया। मनुष्य के अंदर भी 9 द्वार हैं, इंद्रियां के 9 इंद्रियां, ठीक ना। मन सहित 10 हो गए,
तो 9 है। 9 इंद्रियों पे संयम बरतना है। प्रथमाचा शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा। वो हम पंडितों का हम उतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उतना हम बता दें आपको कि शैलपुत्री शील क्षमा दया अपने अंदर धारण करो। खाओ पूरी सब्जी, खूब खाना खाओ, लेकिन पहला दिन जो होता है वो हमको ये सिखाता है कि शील दया क्षमा शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, कुछ भी ब्रह्मचर्य का पालन उस दिन करो। चंद्र घंटा, चंद्र शीतल होता है, घंटा आवाज करता है, गजब नाम है। देखो चंद्र घंटा। हे मध्यान्ह इंदु। मैं चला गया उस विषय पे। देखो मुझे ऐसे ही है कि मैं सनातन के विषय में जब बोलता हूं तो मुझे सब कुछ उसमें आ जाता है। अब देखिए हिंदू धर्म पे ही थोड़ा सा ले लीजिए 2 मिनट, नहीं तो छूट जाएगा। चलेगा। बड़ा सरल विषय है। हिंदू कहते हैं हिंदू क्या है, तो हिम धन इंदु बराबर हिंदू होता है। हिम मतलब आप बर्फ समझ लीजिए, इंदु मतलब चंद्रमा नाम आ गया, इसीलिए ये व्याख्या आ गई। तो जो हिम मतलब बर्फ की तरह जिसका भविष्य उज्ज्वल है, जिसका सबका कल्प है, इंदु मतलब चंद्रमा की तरह जो एकदम शीतल है, चमक है, जिसके अंदर ऊर्जा है, उसको आप हिंदू बोल सकते हैं। अब चंद्र घंटा पे आइए आप। चंद्र घंटा चंद्र की तरह शीतल ठंडक और घंटा भी बजता रहे। तो वो कैसे है कि आप चंद्र घंटा की तरह बनिए। तीसरा दिन ये बताता है हमको कि चंद्रमा की तरह तो आप शीतल रहिए, लेकिन कोई हमको आपको आकर के हमारे सामने से हमारा वो करे तो आप घंटे की तरह बच के बताइए कि हम घंटा भी हैं और चंद्र भी हैं। समझ गए ना? तो ऐसे ही अलग अलग देवियों के अलग अलग शाब्दिक अर्थ हैं, आध्यात्मिक भी अर्थ हैं। और शैलपुत्री माता का वो करने से उसमें आपने देखा होगा दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती को आप अध्यात्म जगत से देखिए तो सप्तशती 7 सतियां हुई हैं, समझिए। उनका वर्णन उनके नाम से माताएं हुई हैं। अलग अलग कीलक है, कवच है। और पढ़िए, आपने एक चीज नहीं पूछा, बीज मंत्र क्या है। देखिए जो हमारे यहाँ नवरात्रि में बीज मंत्र पढ़ता है, चाहे जो पढ़े, आज आपको बोल के जा रहा हूं, आज आप पढ़िए, सुबह न फल मिले तो बताइएगा। कोई भी बीज मंत्र, बीज मतलब होता है जड़। आप आंवले का बीज लगा दीजिए तो आपको उसमें विटामिन सी लाके नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप आ जाता है। ऐसे ही पेड़ बड़ा होता है, अपने आप आता। ऐसे ही बीज मंत्र का जब आप 2 बार उच्चारण कीजिए, 3 बार, 9 बार उच्चारण कीजिए, किसी भी मंत्र का 9 बार उच्चारण करने से इष्ट तक वो पहुंचने लगता है। आप समझ लीजिए, हाजिरी लगने लगती है, अंग आपका फड़कने लगता है, शुभ दर्शन होने लगता है, शुभ संकेत आने लगते हैं। और भाव के साथ, प्रेम के साथ भगवान ने कहा है, हे अर्जुन भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये नमाम उपहंति ते। जो मुझको प्रीति पूर्वक भजता है, प्रीति पूर्वक भगवान का भजन कीजिए। नहीं ड्यूटी जाना, जल्दी खटाखट 2 माला घुमाओ, कंठी ला दो, जिन्हें इस पे चढ़ाओ, भागो, ऐसा नहीं। प्रीति पूर्वक, जैसे पानी को आप घूट घूट करके पीते हो, अन्न जो अटका हो चला जाए अंदर और हमको प्यास बुझ जाए, हमको बहुत ठंडक मिले और हमको सुकून हो, ऐसी जब आप प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करेंगे, उनकी माला, उनका मंत्र का जाप करेंगे। याद रखना है कि अपनी आसनी, अपनी माला, अपना मंत्र किसी को भी शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हर चीज हर जगह बोलने बताने से उसका महत्व कम हो जाता है, चाहे जो भी चीज। इसलिए नवरात्रि जो भी उपवास हैं, मैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहता हूं कि नवरात्रि में नवरात्र जागरण कीजिए। हो सके तो नंगे पैर चलिए, हो सके तो जमीन पर शयन कीजिए, जितना हो सके कम बोलिए। जितनी ऊर्जा बोलने में खर्च होती है उतना दौड़ने में नहीं होती। उतना ऊपर से कूद जाओगे तब भी नहीं होगी उतना ऊर्जा खत्म, तब भी डॉक्टर कहेगा हाथ पांव टूटा है, बच जाएगा। लेकिन जितना बोलने में ऊर्जा खत्म होती है उतना किसी चीज में नहीं खत्म होती। इसलिए आप बोलिए कम, पानी कम पीजिए, फलाहार जितना हो सके सूक्ष्म कीजिए, दूध कम पीजिए, तेल वाला सामान कम खाइए, आलू गंजी बर्फी बना बना के। अभी तो नया हो गया है, देखो कुछ लोग, जय माता, कुछ लोग माता बहनें हमारे क्या करती है ना कि सिंघाड़े का आटा लेंगी, उसका पूरी बनाएंगे और आलू का सब्जी, पूरी सब्जी 9 दिन कटे, व्रत है, ठीक है, अपना अपना वो है। लेकिन होता क्या है कि जो मैं बता रहा हूं, इसका सही में फायदा लेना है तो दीप जलाइए माता जी का सुबह शाम, और आप बैठ करके एकांतवास हो,
जब सब सो जाएं, क्योंकि जब अपने इष्ट से एकाग्रता करनी है ना, तो संसार को सोने दो, तभी करो। समझ गए? जब संसार में फंसे रहोगे कि जय मम्बे तू है जगदम्बे काली, आलू पक रहा है देख लो, गैस कोई बंद कर दे, ऐसे नहीं होता। इससे ध्यान भटकता है। आप 1-1 घंटा बैठे रहो ध्यान लगा के माता जी का, तब भी आपका मन कुल यहां से लेके सिद्धि गाला हर जगह घूमता रहता है। 2 मिनट भी मन लग जाए, भगवान की शरण में आ जाए मन, तो वहां से आपके अंदर ऊर्जा प्रकट होने लगती है। तो नवरात्रि का जो उपवास है, जितना हो सके भैया कम बोलें, किसी से तर्क वितर्क ना करें। जो देवी या देवी के महत्व को नहीं जानते, तर्क कुतर्क करते हैं, उनको जय माता दी बोल देना है। माता जी आप कल्याण करें, सद्बुद्धि दें, हम चलते हैं अपने रास्ते, आपको जो करना है करिए, ठीक है। और माता जी हम लोग तो आपका भजन कर रहे हैं, तनिक उनको संभाल लीजिए। आप इतना भी नहीं कर सकती, तुरंत मुंह बंद कर देगी माता जी। तो ऐसा है, दुश्मन कोई नहीं है, सब अपने ही हैं। वसुधैव कुटुंबकम मैंने बताया, और ये करना है। जब आप अपने दुश्मन के विषय में भी अच्छी भावना लाते हैं अपने मन में, तब माता जी सोचती है कि हमारा कितना प्यारा भक्त है, अब मुझको शुंभ निशुंभ का वध करना ही पड़ेगा। आप भले ही माफ कर देते हो, लेकिन भगवान और प्रकृति नहीं माफ करती है, ऐसे ही होता है। तो आप माफ कर दिया करो, जो कुछ हो सके आप माफ कर दो, जाओ। ठीक है, तुम कह रहे हो, भगवान ही कह रहा है और भगवान ही रोक भी रहा है। आप सोचिए इस बात को। किसी ने कहा है ना, कण कण में भगवान है, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? मूर्ति विरोधी है कुछ लोग, मूर्ति पूजा मत करो। तो जब कण कण में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? आपके अंदर है, हमारे अंदर है। आप महाराज आप पे प्रश्न कर रहे हो, आप पे बता रहे हो, हम क्या करें? समझ गए ना? आपके अंदर बैठ करके वही प्रश्न कर रहे हैं, हमारे अंदर बैठ करके वही जो आ रहा है बोल रहा है, और सब वही अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो भगवान अलग अलग रूपों में होकर के अपना अपना ड्यूटी करते हैं। वास्तविक परमात्मा एक है। नवरात्रि का व्रत हो चाहे शिवरात्रि का व्रत हो, बड़े ही प्रेम के साथ भगवान का कोई एक ही नाम को उच्चारण कीजिए, वो सबके पास सूक्ष्मता से पहुंचता है। ये नहीं कि मैं राम का नाम लूंगा तो देवी माँ कहेंगे अरे मुझे टीका नहीं लगाया, लौंग नहीं चढ़ाया, उनको बड़ा वाला सेब चढ़ा दिया, मुझको छोटा चढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी आपकी मनुष्य बुद्धि है, वहां ऐसा नहीं होता है। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना कह दिया है कि देवी देवताओं की पूजा जो करते हो मेरी ही पूजा करते हैं। वास्तविक में मेरी ही पूजा है, वो मेरे तक ही आती है। थोड़ी विधि उल्टी है, सीधा करने के लिए आप भगवान के किसी एक ओम राम शिव राधा जो भी हो एक नाम जपिए, वो भगवान का ही माना जाएगा। जय श्री राधे।